हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले के क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो बेसिक चीज़ क्या है, हम लोग उसमें फार्मूला देखे थे और हम लोग किस तरह से किसको हाइपोटेनस कहते हैं और किसे परपेंडिकुलर कहते हैं और किसे बेस कहते हैं, हम लोग वह समझे थे पिछले क्लास में। और हम लोग सारा फार्मूला को भी देखे थे और बहुत अच्छी तरह से समझे थे। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड पार्ट में समझेंगे कि आखिर हम लोग क्वेश्चन को इसे कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यह टाइप 1 क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। पहले इसे हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17, मतलब कि इसमें दिए हुए है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो 8/17 है। फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और जो अन्य जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका हम लोगों को वैल्यू पता करना है, उसे निकालना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और गिवन में क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब दोस्तों क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। दोस्तों तो कितना है, 8/17, मतलब बेस कितना हो गया, 8 हो गया और 17 इसका हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, we draw a triangle ABC right angle at B। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे राइट एंगल कहां पे होना चाहिए, बी पे। यह रहा दोस्तों फिगर ABC, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, राइट एंगल। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहा था कि cos थीटा का वैल्यू 8/17 दिए हुए है, लेकिन जो और 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या होगा, हम लोगों को यह निकालना है। दोस्तों गिवन में क्या है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया, 8, और हाइपोटेनस कितना हो गया, 17। दोस्तों आइए अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, बी ड्रा ए ट्रायंगल ABC। हम लोग एक ट्रायंगल बनाए हैं ABC, जहां पे राइट एंगल क्या है, एट B पे, जहां B पे क्या है, राइट एंगल है। अब देखिए दोस्तों, सपोज करिए हम A को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि जो थीटा के जो सामने का एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और जो थीटा के जस्ट नीचे में होता है हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग बेस कहते हैं, और सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे गिवन है कि बेस हम लोगों को पता है, बेस कितना दिए हुए है, 8 यूनिट्स। हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, तो 17 यूनिट्स। अब हम लोगों को निकालना है क्या, तो परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या क्वेश्चन से मिल गया कि जो बेस है 8 यूनिट हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, तो 17 यूनिट्स हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, परपेंडिकुलर निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
दोस्तों AC का वैल्यू कितना दिए हुए है 17 यूनिट। देखिए हम लोग AC का स्थान पे 17 क्यों लिखे, क्योंकि जो AC है AC का वैल्यू कितना दिए हुए है दोस्तों, तो 17 यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। और देखिए इसीलिए हम लोग क्या लिखे इसको, AC के स्थान पे 17 का स्क्वायर। अब देखिए AB कितना दिए हुए है, तो AB दिए हुए है 8 यूनिट्स। कितना है दोस्तों 8, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब हम लोगों को BC निकालना है, तो BC का स्क्वायर लिखेंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस BC का स्क्वायर। 289 में से हम लोग 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, BC स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 225 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब देखिए तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा √225, मतलब BC दोस्तों कितना आ गया 15 यूनिट्स। अब देखिए हम लोग BC कितना निकाल लिए दोस्तों, तो BC का वैल्यू आ गया 15 यूनिट्स। अब जो बचा हुआ है उसका हम लोग सबका वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। देखिए कॉस थीटा का तो वैल्यू हम लोग को पता था, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है PYH। P मतलब दोस्तों क्या होता है, तो P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब क्या होता है हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 15 यूनिट्स और हाइपोटेनस कितना है 17 यूनिट्स। इसका आंसर कितना हो गया 15/17। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कॉसेक थीटा। फार्मूला दोस्तों क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस दोस्तों कितना दिए हुए है 17 यूनिट्स, 17 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 15, तो 15 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कॉस तो हम लोग को पता है, अब हम लोग निकालेंगे सेक थीटा। दोस्तों हम लोग को पता है कि सेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस दोस्तों कितने दिया हुआ है 17 और बेस कितना है 8। अब देखिए निकालेंगे हम लोग tan थीटा। फार्मूला होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 15 यूनिट्स और बेस कितना है 8 यूनिट्स। उसी प्रकार से अब हम लोग दोस्तों निकालेंगे यहाँ पे कॉट थीटा। फार्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है दोस्तों 8 यूनिट्स है और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 15। यह हम लोग क्या निकाले, देखिए फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया या फिफ्थ हो गया दोस्तों। अब हम लोग को क्वेश्चन में यही कह रहा था कि क्वेश्चन दिए हुए था कि कॉस थीटा बराबर है 8/17। तो इसमें जो और अदर जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है आप उस सभी का वैल्यू निकालिए। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कॉस थीटा बराबर कितना है 8/17। तो हम लोग को पता था गिवन में क्या था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है फार्मूला। तो बेस कितना है 8 दिए हुए है और हाइपोटेनस कितना दोस्तों दिए हुए है तो 17 दिए हुए है। देखिए हम लोग को गिवन में क्या क्या था, तो हम लोग को पता था कि बेस कितना होता है, बेस क्या है 8 यूनिट्स। तो हम लोग बेस को लिखे थे 8 यूनिट्स। हाइपोटेनस कितना था, तो हम लोग हाइपोटेनस को लिखे थे 17 यूनिट्स। अब हम लोग क्या किए कि बी ड्रा ए ट्रायंगल ABC। हम एक ट्रायंगल ABC बनाए जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है B पे है। तो हम लोग एक ट्रायंगल ABC बनाए और एट B पे क्या किए हम लोग राइट एंगल बनाए। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। यदि नहीं जानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है कि AC का स्क्वायर, जो AC है AC का स्क्वायर क्या होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है। तो हम लोग फार्मूला लिखे हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC देखिए AC का वैल्यू कितना दिए हुए है दोस्तों यहाँ पे, तो AC का वैल्यू दिए हुए है 17 यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 17 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है दोस्तों, तो ए बी यहाँ पे है 8 यूनिट्स। ए बी कितना है, 8 यूनिट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब देखिए प्लस बी सी का स्क्वायर, हम लोग को बी सी निकालना था, हम लोग को बी सी पता नहीं था तो हम लोग इसे छोड़ दिए हैं। अब देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस उसी प्रकार से बी सी का स्क्वायर 289, ये इस साइड क्या है दोस्तों, यह प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 289 में से 64 को हटाएंगे तो कितना का 225 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा दोस्तों, अंडर रूट आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 225। तो 225 का कितना हो जाएगा, रूट 15, यानी बी सी का वैल्यू कितना आ गया 15। अब हम लोग को पता है, अब देखिए हम लोग को हाइपोटेनस भी पता हो गया, बेस भी पता हो गया और परपेंडिकुलर भी पता हो गया। अब जो और 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका हम लोग वैल्यू बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15 है, हाइपोटेनस कितना है तो 17 है। अब है कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यह होता है इसका फार्मूला। तो हाइपोटेनस कितना है 17 यूनिट है, परपेंडिकुलर कितना है 15 यूनिट है, तो 17/15 इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस कितना है 17 यहाँ पे दिए हुए है और बेस कितना है 8 यूनिट, यानी 17/8 हो गया। उसी प्रकार से टेन थीटा का दोस्तों फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 15 यूनिट है और बेस कितना है 8 यूनिट। अब देखिए उसी प्रकार से क्या है कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 8 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना है 15 यूनिट, यानी इसका क्या हो गया, यह आंसर हो गया। दोस्तों यह था टाइप 1 क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, यानी जो सेक थीटा का वैल्यू है वो कितना दिए हुए है 5/4। तो दोस्तों इसका वैल्यू पता करना है, सोल्व करना है 1 - tan थीटा बाई 1 + tan थीटा। देखिए इसमें सेक थीटा का वैल्यू दिए हुए है और कह रहा है इसमें कि 1 - tan थीटा बाई 1 + tan थीटा का वैल्यू बताइए कि कितना होगा। दोस्तों यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि हम लोग इसे एक बार अच्छी तरह से समझ लें तो इसे हम लोग बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। दोस्तों गिवन में क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो हम लोग को पता है कि सेक थीटा का दोस्तों फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हम लोग को क्या क्या पता है दोस्तों, हाइपोटेनस हम लोगों को पता है कितना दिए हुए हैं 5 यूनिट्स। उसी प्रकार से बेस हम लोगों को पता है 4 यूनिट्स। अब देखिए अब हम लोग को इसमें पहले परपेंडिकुलर पता करना है कि वह कितना होगा। तो आइए we draw a triangle ABC right angled at B। हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका क्या है राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल B के पास है। B के पास क्या है राइट एंगल है ABC। हम लोग थीटा मान लेते हैं A को। अब देखिए दोस्तों तो हम लोगों को पता है कि थीटा का सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, जो कि हम लोगों को पता करना है, परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है। और सामने क्या होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है
5 यूनिट्स और बेस कितना है 4 यूनिट्स। अब देखिए, अब हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम द्वारा निकालते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC। तो BC दोस्तों हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग को BC निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस BC स्क्वायर। इस साइड प्लस तो क्या है, देखिए हम लोग कांस्टेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 25 भी कांस्टेंट है और 16 भी कांस्टेंट है। तो 25 में से हम लोग 16 को घटाएंगे इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा यानी BC स्क्वायर। देन BC बराबर √9। दोस्तों जब स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो इस साइड क्या चला आता है रूट आता है, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। यानी BC कितना है दोस्तों यहाँ पे तो 3 यूनिट। अब हम लोगों को क्या निकालना है, पहले tan थीटा पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, तो आया 3 यूनिट्स आ गया और बेस कितना है 4 यूनिट्स। अब आइए इसे हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इससे पहले 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। तो अब 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना आया है दोस्तों यहाँ पे तो 3/4। इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें रख देंगे। देखिए tan थीटा कितना है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 बाई 1 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे हम लोग भीम का पहले घटाव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 में 4 से करें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा इसका। इसे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, भीम का घटाव कर रहे हैं। अब देखिए इसे हम लोग भीम का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आएगा इसका वैल्यू। अब देखिए 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर देखिए 4 में से 3 गया 1 बटा कितना है 4, इसका मतलब क्या आता है डिवाइड, 4 और 3 7/4। अब देखिए दोस्तों 1/4 इंटू जो 4 है कहाँ पर चला जाता है, ऊपर में चला जाता है नोमरेटर में, तो 4/7। 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा दोस्तों 1/7। 1/7 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों यह काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। केवल इसे एक बार अच्छी तरह से समझने का यदि हम लोग प्रयास करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों यह रहा इसका टाइप सेकेंड क्वेश्चन। तो इसके साथ हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करीब करीब हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर। अब देखिए दोस्तों, यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया हमें मदद करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।